वो तो दो, कहाँ रखूं बुक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे मेरी जान। और हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे कुछ, और कुछ रिमेनिंग थे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बहुत से लोगों को ये चीज हो रही है यार सर बड़े ही ना कोई स्लो से बंदे हैं, दो दो न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। हाँ जी ऐसा ही है, और ऐसा ही करवाऊंगा और ऐसा ही चलता रहेगा। उसकी रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का रमजान में पेट खराब हो, और मैं आपको पेट खराब कभी भी नहीं करूंगा। डाइजेशन में इशू ना आए मेरे बच्चों को। 9th क्लास की जो फिजिक्स की बुक है वो जरा मैं देख लूं। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और रही बात, बहुत से बच्चों ने, बहुत से शहजादों ने मुझसे ये पूछा था कि यार सर जी उसके बारे में क्या ख्याल है आपके, जो प्रोजेक्ट का था, वो प्रोजेक्ट का जो कंपटीशन इंशाल्लाह कमिंग वीक में होगा। एक्चुअली मैं बहुत बिजी था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो इसलिए मैंने माजरत कर ली थी कि मैं इंशाल्लाह इसको एक प्रॉपरली टाइम के साथ देखूंगा, मैनेज करूंगा, और इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। जी 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 जी, बोले 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 बेटा, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बात करना चाहते हैं? स्टार्ट में क्या हुआ? ऐसे हो जाता है बेटा, वो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन्स जो चीजें होती हैं। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। नहीं नहीं बेटा, आप बिल्कुल लेट नहीं है, बिल्कुल टाइम पे आई हैं। और मैं अगेन आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यू आर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में रहते हुए मेरे बच्चों बिल्कुल बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी तमीज़ के साथ आप लोगों ने बिहेव करना होता है, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। जी 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 जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम नाम। आज हैं जनाब, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के ऊपर। अगेन बात करेंगे 2.6 से, आज हम स्टार्ट करेंगे 2.6 के बाद हम करेंगे जी 2.8, और 2.6 और 2.8 के करने के बाद हम 2.7, 2.9 और 2.10 न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। इसको देखा जाएगा बाद में जब दोबारा रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये पेपर्स का हिस्सा नहीं होता, इनकी स्टेटमेंट इतनी लेंथी होती है कि इनको कंप्लीटली करने की जरूरत नहीं होती। तो सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स रह चुके हैं आपके 2.6 एंड 2.8, तो मैं 2.6 की बात करता हूं। और एक चीज ये हमेशा से मैं कहता हूं, जो चीज बता दूं, जैसे गाइड कर दूं, कोशिश किया करें कि वैसे ही आपने इसको लेके चलना है, जितनी कैपेबिलिटीज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। सो 2.6 एंड 2.8। वालेकुम सलाम सुभान, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? जी मेरे शहजादों, तो मैं 2.6 का लिखना चाह रहा हूं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। गिवन डाटा में सबसे पहले जो चीज लिखी जाएगी, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वी आई ट्रेन की क्या आ जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद ये तो मैंने बात की इनिशियल वेलोसिटी की। मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, ये ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन गिवन है आपका। कोई और स्टेटमेंट बनना शुरू हो गया था। एक्सेलरेशन ए, ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद मेरी जान, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी। वो हमें कैलकुलेट करनी है, और चाहिए भी हमें वो मीटर पर सेकंड नहीं, बल्कि उसको किस में कन्वर्ट करना आपने? इन किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर में हो, जैसे कि आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। अब आपने क्या करना है जी? आपने किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है। ओके, व्हेन इट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बताया गया 100 मीटर,
100 मीटर जी। अब आप लोगों ने यहां पे लिखना है रिलेशन, मतलब क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब मेरी जान सबसे पहले ये देखिए कि हमें जो चीज चाहिए वो फाइनल वेलोसिटी है, और हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो यहां पे मैं पहले तीनों इक्वेशंस लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आती है vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड आती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूं तो एक चीज मेरे पास नहीं है जिसको हम टाइम कहते हैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं कर सकता फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर सेकंड का यूज करें तो एस भी है, वी आई भी है, लेकिन टाइम अगेन नहीं है, लेकिन ए है, टी स्क्वायर है, मतलब यहां से टाइम कैलकुलेट किया जाए। थर्ड इक्वेशन का यूज करें तो थर्ड इक्वेशन में टू मतलब कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन भी है, एस डिस्टेंस भी है, वी एफ कैलकुलेट करनी है और वी आई भी है। इट मीन्स के डायरेक्टली बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फाइनल वेलोसिटी को, क्योंकि ये तीनों चीजें गिवन है। सो बाय यूजिंग थर्ड equation of motion, by using third equation of motion, 2as is equal to vf square minus vi square. Solution. तीसरी इक्वेशन का मैंने यूज करना है मेरा बेटा, सो 2as now by putting the values, a की जगह आ जाएगा 0.5, s की जगह आ जाएगा 100, vf अपने कैलकुलेट करना है, और v है आपके पास 0 है, 0 का स्क्वायर लेंगे तो ही आपके पास 0 ही आएगा। आप 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें और उसको 100 से भी मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 100 आएगा आपके पास 200, और 200 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आपके पास जो आंसर आएगा वो 100 आ जाएगा। टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, जी बिल्कुल 100 आता है। अब आगे देखिए, जरा गौर कीजिएगा, 100 आया हमारे पास वीएफ स्क्वायर की को, लेकिन मुझे तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। वीएफ का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मेरी जान ये देखिए, वीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो गया, तो वीएफ की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। बट द क्वेश्चन में जो चीज मेंशन है वो ये है कि जनाब आप ये चीज कैलकुलेट तो करें, लेकिन इन किलोमीटर पर आर, इन किलोमीटर पर आर। तो किलोमीटर पर आर में, जैसे कि किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में आते हुए आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया था और 3600 से डिवाइड किया था। अब आपको किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाते हुए 3600 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1000 के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 36 का किलोमीटर पर आर। ये जी आ गया आपकी फाइनल स्पीड, ये आ गया आपकी मेरा बेटा फाइनल। ये देखिए नजर आ रहा है, बिल्कुल ये नजर आ रहा है, ये मैंने ये उसके सामने तो पंखा आ रहा है। बोर्ड नजर आ रहा है, वाह। चलें जी, गुड हो गया। ये थी हमारी फाइनल स्पीड, जरा सामने कीजिएगा।
जी जनाब। सो अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक बॉल को जैसे वहां पे वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो वापस आती है 6 सेकंड में। आपको बड़े अच्छे से पता है कि जाते हुए भी उसने 3 सेकंड लिए और वापस आते हुए भी 3 सेकंड लिए, जैसे कि हम लोगों ने 2.4 में किया था, अब 2.8 में वही चीज करेंगे। सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, जो कि 45 मीटर है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो कि 30 मीटर पर सेकंड थी, जो कि पहले न्यूमेरिकल में गिवन थी, अब नहीं गिवन है, अब हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो बड़ी मजेदार बात है, बड़ी आसानी से ये हो जाएगा, कोई मसला परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर मुझे मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी जिससे हिट किया गया है ये मुझे कैलकुलेट करनी है। मेरे पास जो चीजें गिवन है वो क्या है, टाइम t 6 सेकेंड, बट टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट से मैं टी प्राइम का नाम दे देता हूं, वो मेरे पास 3 सेकेंड होगा। इसके अलावा एक्सेलरेशन ए की वैल्यू माइनस जी, जो कि क्या होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हाइट जब कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू माइनस जी ले लेंगे। फाइनल स्पीड वी एफ 0 है। इनिशियल स्पीड वी आई कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, सिर्फ वही चीज है, बिल्कुल जो पहले किया था वही काम करना होगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि मेरे पास वी आई नहीं है जिससे मैंने हिट किया, मुझे वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्या मेरे पास वी एफ है? जी जनाब, हमारे पास वी एफ है 0। वी आई नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए भी है जी, क्या होता है आपके पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी टाइम आपके पास क्या आ जाता है 3 सेकेंड मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने हुए, तो वही तरह पुट कर दें वी एफ 0, वी आई कैलकुलेट करना है, प्लस ए की वैल्यू -10, क्योंकि हम इसको जी के इक्वल पुट कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू माइनस जी, और माइनस जी का मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टी की जगह 3 सेकेंड आ गया। सो यहां पे देखिए वी आई प्लस इंटू माइनस, माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 30, इधर 0, -30 इधर आके क्या हो गया +30, तो इनिशियल वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। लो जनाब, यहां पे मैंने सॉल्व कर दिया। यहां पे अगेन आप लिख लो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से आप बड़ी इजीली वी आई कैलकुलेट कर लेते हो, क्योंकि वी एफ फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास होती है मैक्सिमम हाइट पे जाके वो 0 हो जाती है। वो क्या हो जाती है 0, और एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होता है जो कि माइनस ये। एक्सेलरेशन कैसे है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो जी के इक्वल होता है, जी की वैल्यू 10 होती है। नीचे की तरफ आ रहा था जी में +10 लेता, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी में -10 लूंगा, इसलिए मैंने जी की वैल्यू -10 लिखी, ए की जगह में -g लिख दिया। और ऊपर पहुंचने हुए इसको 3 सेकंड लिया, टी की जगह 3 पुट किया। तो यहां पे जरा सोल्यूशन में देखें, वी एफ 0 था, वी आई कैलकुलेट करने, ए जगह में -g मतलब -10 लिखा, और टी की जगह 3, -10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, -30 इधर आके क्या हो जाएगा +30, तो 30 मीटर पर सेकेंड मेरे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब जब इनिशियल वेलोसिटी आ गई तो बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। सेकंड का यूज कर लेते हैं, ये तो आपको पहले भी पता है, पहले 2.4 में भी निकाला था, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/280 स्क्वायर। तो जब S की बात करते हैं हाइट में तो उसको H ले लेते हैं, वी आई टी प्लस 1/2, एक जगह पे -g t स्क्वायर। अब मेरा भाई इनिशियल वेलोसिटी 30 है, t अगेन 3 है, -1/2 ये 10 है, और t 3 का स्क्वायर, तो अगेन वही 90 -45 जो कि 2.4 में आया था, वही सेम स्टेप
बाय यूजिंग द या टू वांट व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, सेम प्रोसीजर होगा। तो ये आ जाएगा मेरी जान 45 मीटर, जहां पे हमारे सेकंड चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स 2.8 पे आके खत्म होते हैं। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स वो फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। जी मेरा बेटा, अब जरा गौर फरमाए और मुझे बता दें कि इज एवरीथिंग क्लियर।